हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक्सरसाइज 12F के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आप लोग भी इन क्वेश्चंस की मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 सेज सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट पार्ट इज 8x फ्रॉम 15x। अब ये आपके जो पॉलिनोमियल्स हैं ये पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल हैं क्योंकि हमें दोनों में सिर्फ x और x गिवन है। अब लास्ट एक्सरसाइज में हमने एडिशन की थी, यहाँ पे अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो 8x को आपने 15x में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो यू विल राइट इन दिस वे 15x माइनस 8x। सो 15 में से 8 माइनस किए 7 और साथ में आपका वेरिएबल दैट इज x। सेकेंड पार्ट इज 3ab स्क्वेयर फ्रॉम 7ab स्क्वेयर। तो 7ab स्क्वेयर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3ab स्क्वेयर। सो दोनों में हमारे जो आप वेरिएबल्स देखेंगे ab स्क्वेयर 7 माइनस 3 4ab स्क्वेयर। थर्ड पार्ट इज 5b फ्रॉम माइनस b। माइनस b में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है 5b। सो दिस इज माइनस b माइनस 5b। माइनस माइनस आपस में वैल्यूज होंगी प्लस, 5 प्लस 1 दैट इज 6b और साइन बड़े नंबर का दैट इज नेगेटिव। सो आंसर इज माइनस 6b। माइनस 4x फ्रॉम 11x। 11x में से आपने सब्ट्रैक्ट क्या करना है माइनस 4x। जो वैल्यू भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है वो आप ब्रैकेट में लिखेंगे। सो दैट इज 11x, ये माइनस और ये माइनस आपस में बन जाएंगे प्लस 4x प्लस 4x दैट इज 15x। माइनस x फ्रॉम x। x में से माइनस x सब्ट्रैक्ट करना है। सो x माइनस क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें माइनस x। सो x, ये माइनस और ये माइनस आपस में बन जाएंगे प्लस x प्लस x दैट इज 2x। 2ab फ्रॉम माइनस 2ab। माइनस 2ab में से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 2ab। तो माइनस 2ab, ये है प्लस और माइनस माइनस 2ab। माइनस 2ab दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, साइन आएगा नेगेटिव माइनस 4ab। माइनस 3m स्क्वेयर n फ्रॉम माइनस 7m स्क्वेयर n। सो माइनस 7m स्क्वेयर n में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 3m स्क्वेयर n। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी। सो माइनस माइनस अगेन प्लस 3m स्क्वेयर n। सो माइनस 7 और प्लस 3, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, हमारा होगा ऑपरेशन यहाँ पे माइनस 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 4, साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और उसके आगे माइनस का साइन है। सो माइनस 4m स्क्वेयर n। एट्थ पार्ट इज 1/2b फ्रॉम माइनस 2b। माइनस 2b में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1/2b। सो माइनस 2b प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 1/2b। तो वी विल टेक द एलसीएम 2 आया, here is 1, so 2 into 2 minus 4b and minus b, minus 4 and minus 1 that is minus 5b upon 2. Last part is minus 1 upon 3c from 3c. 3c में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है minus 1 upon 3c. So that is equals to 3c, ये माइनस माइनस आपस में हो जाएंगे प्लस 1 upon 3c. So taking LCM, 3 is here, 3 3 the 9c plus c. So 9 plus 1 10c upon 3.
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, अगेन वी हैव सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है इट इज़ इन 2 और मोर वेरिएबल्स। तो फर्स्ट है a प्लस 2b माइनस 3 फ्रॉम 3a माइनस b प्लस 2c। इस नंबर में से, इस एक्सप्रेशन में से हमें ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं सेकेंड एक्सप्रेशन लिखूंगी 3a माइनस b प्लस 2c, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव साइन, और जो नंबर, जो भी एक्सप्रेशन आपने सब्ट्रैक्ट करना है मेक श्योर आप उसको ब्रैकेट में लिखें, तो इससे आपके एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, आंसर हमेशा आपका सही आएगा। तो ब्रैकेट में मैंने लिखा a प्लस 2b माइनस c। और जब भी आपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मेक श्योर स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कोई भी स्टेप आप स्किप मत कीजिए। तो दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन एज सच लिखूंगी और इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। अब देखिए आगे है ब्रैकेट के माइनस साइन, सबसे पहले a हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट ये माइनस और ये प्लस, अगेन माइनस के 2b। अब ये माइनस है और माइनस के c है, माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस c। तो सेकंड स्टेप में मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया। अब थर्ड स्टेप में देखिए जो आपके हमने एडिशंस किए थे पॉलिनोमियल्स के, अगर आपको वो ध्यान में है, तो जो लाइक टर्म्स होती हैं, मींस जिसमें आपके सेम वेरिएबल्स हैं, उनको हमने ऐड किया था। जब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है तब भी आपने यही रूल अप्लाई करना है, जो लाइक टर्म्स होंगी उन्हीं को आपस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे 3a में से a सब्ट्रैक्ट होगा, b में से b सब्ट्रैक्ट होगा, c में से c सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इनके पेयर्स बना लूँगी। सबसे पहले ये 3a है, 3a को मैंने लिख लिया। अब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में देखूँगी क्या a और टर्म है, यस, तो ये है माइनस के a, तो 3a माइनस a, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। देन प्लस का सिंबल डालेंगे, दूसरी ब्रैकेट डालेंगे। अब हम b के वेरिएबल्स लिखेंगे, तो दिस इज़ माइनस b, आपने साइन साथ में लेना है, माइनस b, और ये है माइनस 2b, माइनस 2b, अगेन प्लस ब्रैकेट में। अब मैं c वाले 2c, और ये है प्लस के c। तो अब एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स को। 3a माइनस a दैट इज 2a, प्लस इसको मैंने अभी ब्रैकेट में ही लिखा, चलिए इसको भी ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस b माइनस 2b दैट इज माइनस 3b, प्लस 2c प्लस c दैट इज 3c। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2a, ये प्लस और माइनस दैट इज माइनस 3b, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दैट इज प्लस 3c। So final answer is 2a minus 3b plus 3c. Moving towards the second part, again we are having two different expressions. We have to subtract first one from the second. तो सबसे पहले 5a minus 3b minus 4c, इसमें से हमें subtract क्या करना है, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को मैंने लिखा ब्रैकेट में, माइनस 3a प्लस b प्लस 6c, सो 5a माइनस 3b माइनस 4c। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3a, देन माइनस एंड प्लस दैट इज माइनस b, अगेन माइनस प्लस माइनस 6c। देखिए तो इस स्टेप पे आप डायरेक्टली इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये 5a है प्लस 3a, तो दैट इज 8a। तो अगर आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया था रूल कि इनको ब्रैकेट्स में लिख लें, अगर वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप विदाउट ब्रैकेट इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये डायरेक्टली भी हो जाएगा। तो अभी मैं सेम टर्म्स को इकट्ठा लिख रही हूँ, 5a, उसके बाद मैंने लिख दिया 3a, तो ये टर्म मैंने लिख दी। उसके बाद माइनस 3b है ये वाली टर्म, अब b वाली ये है माइनस b, नेक्स्ट c वाली लिखेंगे माइनस 4c, और ये लास्ट माइनस 6c। तो पहले मैंने दोनों a वाली, फिर मैंने दोनों b वाली, देन c वाली। 5a प्लस 3a दैट इज 8a, here is
-3b and -b. So this is -4b. Again -4c -6c, माइनस माइनस आपस में प्लस लेकिन साइन नेगेटिव 10c. तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं. थर्ड पार्ट है, पहले सेकेंड वाला एक्सप्रेशन -m + n - 2p. जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है 2m - 3n + b फ्रॉम -n + n - 2p. फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हमें पहले लिखना है. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 2m - 3n + p. सो -m + n - 2p. ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. दिस इज -2m माइनस माइनस प्लस के 3n, देन माइनस एंड प्लस माइनस के p. तो लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे. पहले m वाली, ये -m, उसके बाद -2m, फिर n वाली, दिस इज n, दिस इज +3n, देन -2p एंड -p. सो -m - 2m, that is -3m, plus n + 3n 4n, minus 2p minus p, that is -3p. Fourth part is, so second expression is x - y - 3z minus -6x - 9y plus 15z. So x - y - 3z, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस +6x, माइनस माइनस +9y एंड माइनस प्लस -15z. अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे. इसी एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज कर रही हूँ यहाँ पे. x वाले पहले +6x, उसके बाद y वाले -y + 9y, फिर z वाली -3z -15z. ध्यान रखें जब भी आप इस पूरे एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें कि x वाले पहले देन y देन z, उनके जो साइन है प्लस और माइनस के वो भी आपने साथ में ही लिखने हैं. साइन का यहाँ पे बहुत ध्यान में रखना है. नाउ x + 6x, दैट इज 7x, -y + 9y, तो एक प्लस एक माइनस, दैट इज -8y हो जाएगा. साइन प्लस आया है क्योंकि 9y बड़ा नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन है. देन माइनस माइनस ऑपरेशन क्या होगा, प्लस, लेकिन साइन नेगेटिव क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है. 15 + 3, दैट इज 18z. तो लास्ट पार्ट इज, पहले सेकेंड एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/2p - 1/3q - 3/2r. इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, -1/2p + q - r. So 1/2p - 1/3q - 3/2r, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2p प्लस माइनस q माइनस माइनस प्लस r. अगेन रीअरेंज करेंगे, तो मैं सबसे पहले p वाली टर्म्स 1/2p एंड प्लस 1/2p, देन q वाली -1/3q - q, देन r वाली -3/2r प्लस r. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको p वाली टर्म सॉल्व करके दिखाती हूँ. 1/2p प्लस 1/2p, एलसीएम लेंगे 2. हेयर इज 1p प्लस 1p, 1 + 1 2p अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, सो दैट इज p. सो इसका आ गया p. नेक्स्ट है -1/3q - q, एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम. सो हेयर इज -1q - 3q. माइनस माइनस आपस में नंबर्स होंगे प्लस, दैट इज 1q + 3q, 4q अपॉन 3, लेकिन साइन नेगेटिव का क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है.
तो Q की वैल्यू आ गई -4/3 Q। R को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, -3/2 R प्लस R, 2 LCM -3R प्लस 2R, प्लस माइनस एक्सप्रेशन होगा आपका माइनस, सो -R/2, क्योंकि 3 आपका बड़ा नंबर है, तो इसको -R/2 या -1/2 R भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर इन क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सेम हैंडल से हमारा नेम है, दैट इज़ गणित विज्ञान। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।